पंजाब का अगला वजीर आला कौन? चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज? पंजाब असम्बली के कायदे अवान के इंतखाब के लिए इजलास आज तलब। असम्बली का इजलास दिन 11 बजे होगा। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज अपने अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने कहा कि आज सिर्फ शेड्यूल जारी होगा, कार्रवाई नहीं होगी। वोटिंग कल होगी या परसों, ये फैसला स्पीकर असम्बली ने करना है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए तरीन ग्रुप अहमियत इख्तियार कर गया। अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरीन ग्रुप की हिमायत हासिल करने के लिए मुतहर्रिक। इसहाक डार की लंदन में जहांगीर तरीन से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून का तरीन ग्रुप की हिमायत मिलने का दावा। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने ट्वीट किया कि जहांगीर तरीन ने हमजा शहबाज की हिमायत कर दी है। जहांगीर तरीन से मुलाकात मुस्बत रही। मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर भी इत्तेफाक हुआ है। चौधरी मोनस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात। मोनस इलाही ने तरीन ग्रुप से चौधरी परवेज इलाही के लिए हिमायत मांग ली। परवेज इलाही की हिमायत की जाए या नहीं, तरीन ग्रुप ताहाल फैसला ना कर सका। मुज़ाकरात का अगला राउंड आज दोपहर 12 बजे होगा। नोमान लंगड़ियाल का कहना है कि मुलाकात के दौरान मुसलसल जहांगीर तरीन से राब्ता रहा। मोनस इलाही का कहना है कि आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा। उधर परवेज इलाही के PTI के नाराज अरकान से राब्ते, हिमायत की दरख्वास्त की। चीना ग्रुप का परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। अलीम खान ग्रुप का परवेज इलाही की हिमायत से इनकार। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा गैर आईनी करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं वज़ीर आला ने इस्तीफे में वज़ीर आज़म नहीं, गवर्नर पंजाब को एड्रेस करना है। हम आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली वज़ीर आला बनने के लिए उजलत में हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आईनी है, डी-नोटिफाई होना चाहिए। अयाज सादिक बोले अफसरान को चाहिए वज़ीर आला का गैर कानूनी नोटिफिकेशन वापस किया जाए। हुकूमत की एक बार फिर MQM को मनाने की कोशिश। हुकूमत ने MQM को सिंध की गवर्नरशिप ऑफर कर दी। आप इत्तेहाद में वापस आ जाएं, तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे। वजीर आजम खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के लिए भी आएंगे। हुकूमत का MQM क़यादत को पैगाम। MQM ने हुकूमती ऑफर मुस्तरद कर दी। मुत्तहिदा का कहना है कि हुकूमत से अलग हो चुके, अब बहुत देर हो चुकी है। हुकूमती इत्तेहाद में वापसी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तीफे समेत 3 ऑप्शंस दिए। कहा इस्तीफा दें, इलेक्शन कराएं या अदम एतमाद का सामना करें। वजीर आजम इमरान खान ने लब कुशाई कर दी। जान खतरे में होने का भी इंकशाफ। सीनियर सहाफियों से मुलाकात और निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा मेरी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। साजिश गुज़िश्ता साल अगस्त में हुई, खामोश नहीं बैठूंगा। कहा गया जब तक इमरान खान मौजूद हैं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इतवार को बड़ा सरप्राइज दूंगा, आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। यकीन है अदम एतमाद नाकाम होगी। उस्मान बुज़दार को हटाना सियासी समझौता था। मेरी और अहलिया की किरदार खुशी का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने वजीर आजम को कोई 3 ऑप्शन नहीं दिए। अस्करी जराए ने वजीर आजम के बयान की तरदीद कर दी। कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद वजीर आजम ऑफिस ने राब्ता करके दरमियानी रास्ते की बात की। वजीर आजम ऑफिस ने अपोजिशन से तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की तजवीज दी। तहरीक अदम एतमाद की वापसी की सूरत में असम्बलियां तोड़ने की ऑप्शन दी। कहा गया बजट के फौरी बाद असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। जिद्दी और ढीठ आदमी का कोई इलाज नहीं होता। 7 तारीख को इमरान खान को खत मिला तो 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए। खत पहले जलसे में लहराया, फिर नेशनल सिक्योरिटी में लेकर गए। आपको तो इस पर वावेला करना चाहिए था। अमेरिका का नाम लेने की ड्रामेबाजी की। क्या आप बच्चे हैं जो मासूमियत में अमेरिका का नाम ले गए? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जानते हैं ये आपका आखिरी भौंडा हथकंडा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हम पूरे नंबर्स के साथ पार्लियामान में गए थे, आप झुल्लू फेर कर आए मगर हम जमहूरी तरीके से आपको निकालेंगे। कल इमरान खान का सियासी नाटक खत्म होगा।
शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का ख्वाब किरची किरची होगा। ये घर बैठे ही वजीर आजम बन गए। हैरान हुई, अदालतों से जमानतों पर हैं और फिर भी बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला का उम्मीदवार बन गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, मुझे वजारत कानून का चार्ज मिल रहा है, मैं फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की जमानत मंसूख कराऊंगा। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ भी कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। खत का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। खान साहब उतना ही झूठ बोलो जितना अवाम मान ले, आपके झूठ के पाँव नहीं हैं। वजीर आजम ने अपने खिताब में मुल्की लीडर की जिम्मेदारी नहीं निभाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, नताइज साफ नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद वजीर आजम पिच पर लेट कर रो रहा है कि हार नहीं मानूंगा। पहले कहा तहरीक अदम-ए-एतमाद तोहफा है, फिर आदमी साजिश करार दे दिया। उम्मीद है इतवार तक कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया जाएगा। इमरान खान मोदी के पोलिंग एजेंट बनकर सामने आए, अब उन्हें मोदी की खारिजा पॉलिसी अच्छी लगने लगी। पाकिस्तान को अमरीकी खत से मुतल्लिक मामला सामने आने पर रुकने कांग्रेस ब्रेड शर्मन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। रुकने कांग्रेस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अमरीकी महकमा खारजा ने मुझे तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तानी इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मजीद कहा कि अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता और न ही इस पर कोई तबसरा करता है। हम पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम और हिमायत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। 65 में से 60 तहसील काउंसिल्स के नताइज आ गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात पीटीआई ने 27 चेयरमैनशिप की नशिस्तें जीत ली। जमीयत उलमा इस्लाम 11 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि 8 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। मुस्लिम लीग नून 6 और जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। वजीर आजम की बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद। इतवार को तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग के रोज अरकान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में वोटिंग के रोज 1 लाख पीटीआई वर्कर्स लाने से मुतालिक वजीर आजम के बयान का हवाला। कहा, वजीर आजम का लोगों को लाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की गारंटी के खिलाफ है। अरकान को फुल प्रूफ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अरकान असम्बली की सिक्योरिटी यकीनी बनाना सेक्रेटरी दाखिला कानून की जिम्मेदारी है। उधर तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों को 3 अप्रैल को डी चौक पहुंचने की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि आज और कल तमाम पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तंजीमें पुरअमन अवामी मुजाहिरे करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। 65 में से 60 तहसील काउंसिल्स के नताइज आ गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात पीटीआई ने 27 चेयरमैनशिप की नशिस्तें अपने नाम की। जमीयत उलमा इस्लाम 11 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि 8 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। मुस्लिम लीग नून 6 और जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। वजीर आजम की बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने के इम्कानात काफी ज्यादा हैं। चांद नजर आने की सूरत में पहला रोजा कल होगा। सऊदी अरब, अफगानिस्तान और खलीजी रियासतों समेत दीगर ममालिक में आज पहला रोजा। गुज़श्ता रात मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी अदा की गई। रूह परवर मनाजिर। मलेशिया और इंडोनेशिया में रमजान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा कल होगा।